नमस्कार। तनाव प्रबंधन पर हम आपके सामने 2 वीडियो ला रहे हैं। पहला वीडियो आज का, जिसमें कि तनाव के लक्षण क्या हैं और कारण क्या हैं, और अगला वीडियो होगा तनाव प्रबंधन कैसे करें, हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस, हाउ टू रेगुलेट स्ट्रेस। तनाव एक सामान्य प्रक्रिया है, हर व्यक्ति के जीवन में आता है। कई बार अनपेक्षित हो जाता है, कई बार हम उसके लिए तैयार नहीं होते, कुछ चीजें हमारे बस में नहीं होती हैं, कई बार भाग्य ऐसा निर्णय लेता है हम तनाव में आ जाते हैं। क्या लक्षण है? दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर ऊंचा हो सकता है, पेट में जलन हो सकती है, सीने में जलन हो सकती है, मेमोरी कमजोर हो सकती है, चिड़चिड़ाहट हो सकती है, क्रोध आ सकता है, चिंता हमारा एक लक्षण बन जाती है। हम निराशावादी हो जाते हैं, कई बार टूट भी जाते हैं, डिप्रेशन में भी आ जाते हैं। ऐसा हर एक के साथ होता है। किसी के लिए ये समस्या बड़ी है, किसी के लिए छोटी है। पर आइए समस्या को हम छोटी बनाएं। पहले तो जानें कि कारण क्या है। भाग्य को छोड़ दीजिए, हमारी गलतियां भी तो हो सकती है ना। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, फल नहीं खा रहे, ड्राई फ्रूट्स नहीं खा रहे, नियमित नहीं सो रहे, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वॉकिंग नहीं कर रहे, योग नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे, स्ट्रेस जरूर होगा। दूसरी बात, परिवार में कई ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। अमेरिका में डिवोर्सेस बहुत होते हैं। हर डिवोर्स के बाद तनाव आता है दिमाग में, दोनों के दिमाग में आता है, जो एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। नई फैमिली में भी वो आनंद नहीं पा सकते तनाव के बाद। और तलाक वास्तव में बहुत बड़ा एक तनाव का कारण है। किसी अपने की मृत्यु, ओफ, वज्रपात हो जाता है। अपने से विछो, बच्चों का विदेशों में चले जाना, किसी परिवार के लोगों की बीमारी, और कहीं परिवार में विघटन, संपत्ति के नाम पर लड़ाइयां, सब तनाव के कारण बनते हैं। पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि हमारे अंदर इम्यूनिटी कम है, ऊर्जा नहीं है, शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, तो हम तनाव के ज्यादा शिकार हो जाते हैं। दफ्तर में भी, काम के मामले में भी ओवरवर्क आ जाता है, बहुत ज्यादा काम आ जाता है, अपेक्षाएं हमारे बॉसेस की बहुत ज्यादा हो जाती हैं, परीक्षाएं कठिन आ जाती हैं, कई चुनौतीपूर्ण स्थितियां आ जाती हैं, और उनका सामना करने में हम अक्षम महसूस करते हैं। वी फील इनएडिक्वेट, काम के घंटे बढ़ जाते हैं, नींद कम हो जाती है, बहुत बड़े बड़े टारगेट्स दे दिए जाते हैं जिनको पूरा नहीं कर सकते, साथी कई बार साथ नहीं देते, बॉस कई बार गलत व्यवहार करता है, सबऑर्डिनेट कई बार योग्य नहीं होते, और हम अपने आप को इस स्थिति का एक तरह से मुकाबला करने में अक्षम पाते हैं। तनाव तो होगा ही। मुख्य बात यह है कि हम तनाव के कारणों को समझें। ये शारीरिक कारण भी हैं, ये मानसिक कारण भी हैं कि यदि हमने अपने मस्तिष्क को खुला छोड़ दिया और अपने दुखों, अपनी चिंताओं, अपने क्रोध, अपने संशय, अपनी परेशानियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयत्न नहीं किया, तो ये हम पर हावी हो ही जाएंगे। क्रोध आएगा, नियंत्रण करना जरूरी है, नहीं तो हमें दबोच लेगा। इसी प्रकार से परिवार, मित्रता, सामाजिक संबंध, व्यवहार कुशलता, काम में लगन, काम का बोझ, सामने चुनौतियां, मिलने वाली वित्तीय असफलताएं हमारे तनाव का कारण बनती हैं। जब धन की कमी हो, जब लॉस हो जाए, नुकसान हो जाए शेयर मार्केट में, जब बहुत बड़े खर्चे आ जाएं और हमारे पास बचत ना हो, और जब हम अपने आप को वित्तीय दृष्टि से समुन्नत या स्वतंत्र ना पाएं, तनाव होगा ही। अच्छा, सबसे पहली चीज है कि हम तनाव के विभिन्न कारणों को समझें और
धीरे धीरे करके इन सभी कारणों का विश्लेषण करके उन पर विजय प्राप्त करें। अगले वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाता है। पर आज एक बात आपको कहनी है कि तनाव सकारात्मक भी होता है, सार्थक भी होता है। सड़क पार करनी है तनाव होगा, परीक्षा देनी है तनाव होगा, इंटरव्यू देना है तनाव होगा, शादी बच्चे की हो रही है तनाव होगा, आपकी शादी भी हो रही है तनाव होगा, नए मकान में जाएंगे तनाव होगा, विदेश यात्रा करेंगे तनाव होगा। तनाव किसी प्रकार से नहीं माना जाना चाहिए नकारात्मक समृद्धि। दोनों पक्ष हैं। तनाव हमें शक्ति भी देता है, अवसर भी देता है, चुनौती भी देता है और कई बार सफलता भी देता है। नमस्कार।